चलो यार, बहुत काम हो गया, अब घर चलते हैं। हम लोग सुबह से काम में लगे हैं और अब शाम होने वाली है, इसलिए अब काम ख़त्म करके घर चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। चलो भाइयों, अब हम लोग घर चलते हैं। हे सब लोग, जल्दी से कार में बैठ जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। यार ट्रैविस, हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। पता नहीं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट की इतनी चिंता मत करो। भले ही हमें इतना बड़ा जंगल काटना है, लेकिन इस काम के लिए हमें 9 साल का टाइम भी मिला है, इसलिए अभी से टेंशन मत लो। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बाकी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अभी हमारे पास बहुत टाइम। अरे वो जंगल में रोशनी कैसी है? लगता है जंगल में आग लगी है। नहीं यार, वो आग नहीं है, वो तो कोई बिजली से जलने वाली लाइट लग रही है। हे रॉजर, तुमने वो रोशनी देखी जो जंगल में चमक रही है? जरा कार को उस रोशनी की तरफ ले चलो, थोड़ा पता तो करें कि जंगल में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। अरे ये क्या है? ये तो कोई अजीब सा जहाज लग रहा है जो हवा में मंडरा रहा है। ट्रैविस, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, उस जहाज के पास मत जाओ। अरे बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी इस जहाज को नज़दीक से देख कर आता हूँ। क्या है ये किस तरह का जहाज है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलियन अब्डक्शन की एक बिल्कुल रियल घटना। मैं आपको बता दूं कि जो घटना आज मैं आपको बताऊंगा, ये एलियन अब्डक्शन की ऐसी घटना है जिसमें कई सारे ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ये घटना बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल है। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना ट्रैविस वॉल्टन नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। ये घटना साल 1975 में हुई थी और 1975 में ट्रैविस वॉल्टन 22 साल के थे। आज के समय उनकी उम्र लगभग 72 साल है और वो आज भी जो है अपनी साथ हुई इस घटना के बारे में लोगों को बताते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ और सच्ची रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है या फिर सच्ची रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानना। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की घटना पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब जब आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद एक बेल आइकॉन शो होगा। तो बेल आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तब उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, 3 या 4। उसमें से आपको ऑल का जो एक टैब है वो क्लिक करना है ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। खैर दोस्तों, ये था वीडियो का इंट्रो और अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रैविस वॉल्टन एलियन अब्डक्शन की घटना। ये एक एलियन अब्डक्शन की घटना है, यानी कि ये ऐसी घटना है जिसमें कुछ एलियंस ने, यानी कि दूसरी दुनिया के जीवों ने एक इंसान का अपहरण कर लिया था, उसे किडनैप कर लिया था और कुछ दिन उसे अपने यहाँ रखने के बाद उन्होंने वापस से उस इंसान को छोड़ दिया था। ये एक बिल्कुल रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक घटना है और इस घटना पर कई बार जांच की गई है, कई लोगों ने इसके ऊपर जांच की है और हर रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा सकता है कि ये घटना ऑथेंटिक है। खैर, मैं आपको ये पूरी घटना डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात है साल 1975 की। तब उस समय ट्रैविस वॉल्टन जो थे वो अपने 6 साथियों के साथ सिट ग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में
पेड़ काट रहे थे। उन्हें 1200 एकड़ से भी ज़्यादा बड़े एक जंगल के हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मैंने सबके नाम लिख के रखे हैं क्योंकि इतने नाम मैं याद नहीं कर पाऊँगा, और इसीलिए मैं आपको वो नाम और वगैरह जो जानकारी है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। तो ट्रेविस वाल्टन जो थे वो सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में, ये अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट के हीबर नाम का एक शहर है, उसके पास ये जंगल है सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट। उसमें उन्हें 1200 एकड़ से ज़्यादा के एरिए का जो जंगल था, वो घना जंगल था, उसमें बड़े बड़े पेड़ थे, उनको वो पेड़ काटने थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें यूनाइटेड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और मिला था माइक रॉजर नाम के एक शख्स को, जो कि ट्रेविस वाल्टन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और ये काम वो लोग कर रहे थे साल 1975 के 5 नवंबर को। तो बात यह है कि साल 1975 के 5 नवंबर की तारीख को ट्रेविस वाल्टन, मैं सबके नाम आपको बता देता हूँ। माइक रॉजर्स जो थे वो इस ग्रुप के लीडर थे। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 9 साल के अंदर उन्हें 1200 एकड़ का जंगल काटना था, और ये जंगल काटना था सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट एरिज़ोना स्टेट के हीबर शहर के पास था। और माइक रॉजर्स के अलावा ट्रेविस वाल्टन, जिसके साथ ये घटना हुई थी, तो 2 लोग ये हो गए। उसके बाद तीसरे का नाम था केनेथ पीटरसन, चौथे का नाम था जॉन गॉलेट, पाँचवें का नाम स्टीव पियर्स, छठे का नाम था एलन डेलिस, और 7वें का नाम था ड्वेन स्मिथ। ये टोटल 7 लोग थे, और ट्रेविस वाल्टन को मिला के ये 7 लोग थे, नहीं तो ट्रेविस वाल्टन को हटा के 6 लोग थे। ये लोग ट्रेविस वाल्टन के साथ ये घटना हुई थी, बाकी 6 लोग इस घटना के गवाह बने थे। तो मैं आपको ये घटना अब डिटेल से बताता हूँ ताकि आप समझ सकें। मैं बाकी जो डिटेल बतानी होगी फिर से रजिस्टर उठा के बताऊँगा। तो ये घटना साल 1975 के 5 नवंबर की है। तब ये लोग, यानी कि ट्रेविस वाल्टन और उनके 6 साथी, ये सब लोग चेनसॉ, यानी कि जो मोटर से चलने वाली आरी होती है, उससे जंगल काट रहे थे। ये लोग काट रहे थे अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट के सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में जंगल काट रहे थे। तो ये लोग सुबह लगभग 6 बजे से ही अपने काम में लग गए थे, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा एरिया कवर करना था, काटना था, मतलब पेड़ काटने थे बहुत बड़े एरिया के। इसलिए ये लोग सुबह से ही काम पे लगते थे पेड़ काटने के, और बहुत ही कम ब्रेक लेके, यानी कि खाना पीना खा के तुरंत ही दोबारा से काम पर लग जाते थे, और सूरज ढलने तक, यानी कि शाम होने तक ये लोग लगातार काम करते थे। तो ये घटना साल 1975 के 5 नवंबर की शाम को है। तब ट्रेविस वाल्टन और उनके बाकी 5 साथी, यानी कि ये टोटल 6 लोग काम कर रहे थे पेड़ काटने का। तभी उनके पास माइक रॉजर्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखो भाई लोग, शाम होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए काम को रोक दो, अब घर चलते हैं और कल फिर से हम लोग टाइम से काम शुरू करेंगे। तो इतनी बात होने के बाद सभी लोग अपनी आरी वगैरह रख देते हैं, और जो माइक रॉजर थे, ये ग्रुप लीडर थे, कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ही मिला था। अमेरिका के जो नेशनल फॉरेस्ट है, जो उनका मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमेरिका को जो है, उससे कॉन्ट्रैक्ट माइक रॉजर्स को मिला था। तो माइक रॉजर्स एक कार लेकर आए थे। वो कार से जो 6 लोग थे उनके काम करने वाले, उनके अंडर में, उन सबको शाम के टाइम वो सबको अपने घर पे छोड़ देते थे। तो शाम को ट्रेविस वाल्टन और केनेथ पीटरसन, बाकी उनके जितने भी मैंने नाम बताए थे, ये सभी लोग माइक रॉजर्स की कार में बैठ गए। तो टोटल ये 7 लोग कार से शाम के समय वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तो ये लोग जंगल के काफ़ी अंदर थे, सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर थे, और जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे तब तक अंधेरा होना शुरू हो चुका था। और उसी समय इन लोगों को, यानी कि जब ये लोग जंगल से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ी सी लाइट जल रही हो। पहले तो इन लोगों को लगा कि शायद वो चाँद है, लेकिन तभी उनके एक साथी ने कहा कि नहीं, ये चाँद नहीं है, क्योंकि चाँद तो पीछे निकला है। जब उन लोगों ने देखा कि हाँ, चाँद एक साइड पर चमक रहा है आसमान में, और सामने की तरफ जो दूसरी तरफ है वो चाँद नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइट लग रही है, यानी कि बिजली से चलने वाली लाइट। तब उन्होंने कहा कि चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये किस तरह की रोशनी चमक रही है जंगल में। तब माइक रॉजर्स अपनी कार लेकर, मैं आपको बता दूं कि जो 7 लोग कार में बैठे थे, 6 लोग कार में बैठे थे, और जो माइक रॉजर्स थे वो कार चला रहे थे। फिर माइक रॉजर्स कार को लेकर उस रोशनी के पास जाते हैं जो जंगल के अंदर चमक रही थी।
फिर उस रोशनी से लगभग 70-80 फुट की दूरी पर वो कार रोक देते हैं और उसके बाद वो देखने लगते हैं। और जब वो उस रोशनी को ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो रोशनी एक अजीब सा उड़ता हुआ जहाज़ है, जो कि किसी सॉसर जैसा है, जिसे कहते हैं नहीं फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी। और उसका जो डायमीटर था, यानी कि उस उड़न तश्तरी का साइज, वो भी एक उन्हीं 6 लोगों में से एक ने बताया था, क्योंकि वो कारपेंटर था और वो लकड़ी का काम करता था। बेड बनाना है, दरवाजे बनाने हैं, तो उसे चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता था कि किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, तो उसने बताया था कि वो जो जहाज़ था उसका डायमीटर, यानी कि उस जहाज़ की एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की जो लंबाई थी वो लगभग 30 फीट, और जो उसकी जो मोटाई थी ऊपर से नीचे तक की जो चौड़ाई थी जहाज़ की वो 30 फुट, और जो लंबाई थी, जो ऊंचाई थी, वो 8 फुट की थी। तो उसने बताया था कि अंदाजे से वो इतना बड़ा जहाज़ था, और वो नीचे की तरफ उसमें कई सारे छोटे छोटे पैनल निकले थे, खिड़कियां जैसी बनी थी, और उन सभी खिड़कियों से सफ़ेद रंग की अजीब सी बहुत तेज़ लाइट निकल रही थी। और वो जो जहाज़ था, यानी कि एलियन का जहाज़, जो यूएफओ था, फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी, वो जंगल में ज़मीन से लगभग 50 फीट ऊपर हवा में ऐसे रुका हुआ था। वो ना तो नाच रहा था, ना हिलडुल रहा था, कुछ नहीं, वो बस बिल्कुल ऐसे हवा में मंडरा रहा था। ना उसमें कोई पंखा लगा था, ना ही उसमें से कहीं से भी कोई इंजन था या जहाँ से धुआं निकल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस ऐसे अपने आप वो उड़न तश्तरी हवा में ऐसे रुकी हुई थी। तो उस उड़न तश्तरी को देखकर ट्रेविस वॉल्टन, माइक रॉजर्स और बाकी जो 5 लोग थे, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। फिर तभी जो ट्रेविस वॉल्टन थे, ये बहुत ही बहादुर किस्म के कहें कि इंसान थे। इनकी एक आदत थी कि ये किसी चीज़ से डरते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये तुरंत ही कार का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गए और भागते हुए उस उड़न तश्तरी के पास जाने लगे। तो उस समय बाकी के जो लोग थे, जो कार में बैठे लोग थे, माइक रॉजर्स और बाकी जो लोग थे, इन्होंने आवाज़ लगा के ट्रेविस वॉल्टन से कहा कि उस चीज़ के पास मत जाओ, पता नहीं वो क्या है और वो क्या करे, इसलिए उसके पास मत जाओ, ये सही नहीं है, वो अनजान चीज़ है, उसके पास मत जाओ। लेकिन ट्रेविस वॉल्टन ने कहा कि अरे तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं बस इस चीज़ को थोड़ा सा नज़दीक से देख कर आता हूँ। फिर ट्रेविस वॉल्टन उस उड़न तश्तरी के बिल्कुल पास चले गए, यानी कि वो उड़न तश्तरी, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन से ये 50 फुट की ऊंचाई पर ये उड़न तश्तरी हवा में है, और इस उड़न तश्तरी के नीचे बिल्कुल ट्रेविस वॉल्टन जाकर खड़े हो गए और उसको देखने लगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके बाद वो जब देख रहे थे, थोड़ी देर उसको देखते रहे, और पीछे से जो उनके साथी थे वो उन्हें आवाज़ लगा रहे थे कि ट्रेविस वापस आ जाओ, उस चीज़ के पास मत जाओ। फिर जब ट्रेविस को भी लगा कि हाँ, मतलब जब 1-2 मिनट बीत गए और तब ट्रेविस को लगा कि ठीक है, मैंने इसे देख लिया है, मुझे वापस जाना चाहिए। जब तक ट्रेविस वहाँ से पलट कर वापस जाते, तब तक उस उड़न तश्तरी से कुछ अजीब सी आवाज़ आई, कुछ जैसे कि किसी तरह के इंजन के चलने की। और उसके बाद उस उड़न तश्तरी से एक लेज़र सी निकली जो सीधा ट्रेविस वॉल्टन की छाती पर पड़ी। और वो लेज़र जब ट्रेविस वॉल्टन को पड़ी, तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि जो गवाह थे जिन्होंने देखा था उस पूरी घटना को, उन्होंने बताया कि उड़न तश्तरी से निकली वो लेज़र ट्रेविस वॉल्टन की छाती पर पड़ी, और उस समय ट्रेविस वॉल्टन ज़मीन से 1 फुट हवा में ऊपर उठे और 10 फुट पीछे, यानी कि 10 फुट दूर जाकर गिरे। मतलब जब लेज़र ट्रेविस वॉल्टन से टकराई, तब ट्रेविस वॉल्टन हवा में 1 फुट ऊपर उछलकर 10 फीट दूर जाकर गिरे। वो बहुत तेज़ गिरे और वो गिर के बेहोश हो गए। और वो उस समय जब लेज़र चली थी उस उड़न तश्तरी से, तब बहुत तेज़ आवाज़ भी आई थी लेज़र चलने की। और ये पूरा घटनाक्रम देखते ही माइक रॉजर्स, केनेथ पीटरसन और बाकी के जो 4 लोग थे, यानी टोटल 6 लोग जो थे ट्रेविस वॉल्टन के साथी, वो सभी लोग वहाँ से निकल गए। तुरंत ही माइक रॉजर्स कार चला रहे थे, वो अपनी कार लेके वहाँ से भाग गए। उन्होंने देखा, क्योंकि वो भी डर गए थे कि उड़न तश्तरी उनके ऊपर हमला ना कर दे। फिर वहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो जो बाकी के 6 लोग थे जो कार में थे, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और उन्होंने तय किया कि हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर ट्रेविस किस हालत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो सब लोग ये सब सोच के तय करके आपस में वो लोग वापस से कार घुमा के उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर ट्रेविस वॉल्टन के ऊपर उस उड़न तश्तरी ने लेज़र मारी थी।
तो जब वो लोग दोबारा से कार लेकर वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ना वहाँ पर ट्रेविस वॉल्टन है और ना ही वो उड़न तश्तरी, वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। और ये देखते ही बाकी के वो जो 6 लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ट्रेविस वॉल्टन के साथ जो भी हुआ है और वो जो इस तरह से गायब हो गया है, इसका पूरा इल्ज़ाम उन 6 लोगों पर आएगा। वो ये चीज़ समझ गए थे। लेकिन इसके बाद भी उन 6 के 6 लोगों ने पुलिस में इन्फॉर्म किया, बल्कि इनमें से जो केन पीटरसन, उन्होंने पुलिस को बताया इस घटना के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं और हम लोग लकड़ी काट के वापस अपने घर जा रहे थे। फिर रास्ते में हमें एक रोशनी दिखी और रोशनी वो एक असल में यूएफओ था। उन्होंने बल्कि ये बताई पूरी बात कि वो एक एलियन का शिप था। वो लोग जानते थे कि ये यूएफओ है, क्योंकि उस दौरान यानी कि 70 के दशक में अमेरिका में यूएफओज़ को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो रही थी और ये सब खबरें न्यूज़पेपर में भी आती रहती थी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो एक यूएफओ था, एलियन का शिप था और उसमें से एक लेज़र निकली जो ट्रेविस वॉल्टन को लगी और हम लोग वहाँ से भाग गए। और उसके बाद जब वापस हम लोग ट्रेविस वॉल्टन को देखने गए तो वो यानी कि ट्रेविस वॉल्टन और वो उड़न तश्तरी दोनों वहाँ से गायब थे। तो जो पुलिस वाला था उन्होंने जब केन पीटरसन की ये बात सुनी तो उसने सीधे से ये कहा तो नहीं, लेकिन उस पुलिस वाले को शक हो गया कि ये जो 6 लोग हैं इन्होंने ही ट्रेविस वॉल्टन को या तो मार दिया है या तो कहीं छुपा के रखा है और ये लोग एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं यूएफओ की, ताकि इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। तो इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने इसके ऊपर जांच की। अच्छा, मैं आपको उन पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी बता देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये रियल घटना है। इस घटना से जुड़ी जो मेन आर्टिकल है जिसमें इस घटना की बिल्कुल पूरी डिटेल है, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो मैं दूंगा एक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए और अपने इंस्टाग्राम पर भी दूंगा, ताकि आप समझ जाएंगे कि ये पूरी घटना कैसी है। बाकी मैं आपको पुलिस वालों के नाम भी बता देता हूँ कौन कौन थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि इसमें कई लोग थे जिन्होंने मतलब जिनके नाम याद करना मुश्किल है मेरे लिए। तो वह ये था कि घटना के बाद केन पीटरसन ने हीबर शहर के डिप्टी शेरिफ चक एलिसन को कॉल किया था और इस घटना के बारे में बताया था। और बाद में जो चक एलिसन थे उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को इस घटना के बारे में बताया था। उन सीनियर ऑफिसर का नाम था मार्लिन गिलेप्सी या जिलेप्सी। तो जिलेप्सी जो थे मार्लिन जिलेप्सी, वो एक और ऑफिसर को लेकर आए थे। उन्होंने इस केस पर लगाया था केन कॉपलैन करके एक थे। तो टोटल 3 ऑफिसर थे, एक थे चक एलिसन, मार्लिन जिलेप्सी, केन कॉपलैन। ये 3 पुलिस ऑफिसर थे। ये सभी लोग इस केस पर काम कर रहे थे। साल 1975 की ये घटना है। तो जो शेरिफ थे जिलेप्सी और केन कॉपलैन, ये दोनों खास हैं। ये लोग ही इस केस पर काम कर रहे थे। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने जो ट्रेविस वॉल्टन के जो 6 साथी थे, जिनमें माइक रॉजर्स भी आते हैं जो कि इस ग्रुप के लीडर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था जंगल काटने का, इन 6 लोगों को ही सस्पेक्ट बना दिया और इनसे पूछताछ की। लेकिन वो 6 के 6 लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं, हमने ट्रेविस वॉल्टन को चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि हमारे सामने एक यूएफओ ने लेज़र मार दिया था ट्रेविस वॉल्टन के ऊपर और उसके बाद जब हम वहाँ से चले गए तब वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। तो इस घटना के लगभग 5 दिनों तक हीबर पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पूरे केस में बहुत जांच पड़ताल की। इसके अलावा जो ट्रेविस वॉल्टन के 6 साथी थे, जिनमें माइक रॉजर्स, केन पीटरसन, ये जो बाकी जो मैंने नाम बताए थे, ये जो 6 लोग थे, इनका वो भी कराया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया, जिसमें जांच होती है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट है ये बहुत पहले ही इसका इन्वेंशन हो चुका था, बहुत पहले ही इसकी खोज हो चुकी थी। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ लगी थी कि अगर 1975 के समय पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा था तो पता नहीं उस समय ये टेस्ट होता भी था या नहीं, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये काफ़ी पहले से ही ये टेस्ट हो रहा था। तो जो नाम बता दूं मैं आपको फिर से, ट्रेविस वॉल्टन के जो 6 साथी थे, माइक रॉजर्स, केन पीटरसन, जॉन गॉलेट, स्टीव पियर्स, एलन डॉलिस, ड्वेन स्मिथ, इन 6 लोगों का कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और टेस्ट के रिज़ल्ट ये निकले थे कि वो 6 के 6 लोग सच बोल रहे हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो जो जिलेप्सी जो शेरिफ थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने भी ये बात अपने स्टेटमेंट में कही थी कि मैं मानना तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ असल में हो सकता है, लेकिन
ये 6 लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इनकी जांच की है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं इस घटना में मोड़ कब आता है, जब इस घटना के यानी कि 5 नवंबर साल 1975 के 5 नवंबर के 5 दिन बाद, यानी कि 10 नवंबर या 11 नवंबर को जो ट्रेविस वॉल्टन है वो रात के समय लगभग 2 या 3 बजे अपने भाई के पास फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक गैस स्टेशन के पास हूँ, यानी कि जहाँ पर जैसे हम लोग पेट्रोल पंप कहते हैं वैसे ही अमेरिका में उसे गैस स्टेशन कहा जाता है। तो वो हीबर शहर के ही एक पेट्रोल पंप के पास से अपने घर में फ़ोन करते हैं अपने भाई के पास कि मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तो बाद में जो ट्रेविस वॉल्टन का भाई था वो ट्रेविस वॉल्टन को अपने घर ले आता है। फिर ये खबर पूरे मीडिया में छा जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेविस वॉल्टन गायब हुए थे, जब एलियन उन्हें उठा ले गए थे, तब भी ये खबर मीडिया में आई थी। पेपर क्लिप्स, मैं आपको बता दूं, मैं पेपर क्लिप्स लगाता जाऊंगा यहाँ पे, और जो ट्रेविस वॉल्टन के जो 6 साथी थे उनकी भी फ़ोटो मैं लगा दूंगा। उनकी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, सबके नीचे नाम लिखे हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है, सबके नाम है, सबकी फ़ोटो मैं इधर लगा रहा हूँ। और जितने भी जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी वो मैं इधर लगा रहा हूँ। न्यूज़ में ये जो खबर थी ये बहुत कायदे से छा गई थी। फिर जब ट्रेविस वॉल्टन वापस आते हैं तो कई यूएफओलॉजिस्ट जो कि एलियंस पर रिसर्च करते हैं वो भी ट्रेविस वॉल्टन के और उनके परिवार के पीछे पड़ गए थे कि मुझे ट्रेविस वॉल्टन का इंटरव्यू लेना है। बाद में कुछ एक डॉक्टर थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया भी था। और इसके बाद जब पूरी तरह से ये मामला ठंडा हुआ तब ट्रेविस वॉल्टन ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, और यही सबसे बड़ी बात है। तो ट्रेविस वॉल्टन ने बताया था, अब मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं घटना बता रहा हूँ ये ट्रेविस वॉल्टन के नज़रिए से है। यह भी मैंने आपको एक स्पेक्टेटर के नज़रिए से बताया कि पूरी घटना हुई क्या थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ उस शख्स के नज़रिए से ये घटना बताऊँगा जिसके साथ ये घटना हुई थी, यानी ट्रेविस वॉल्टन के नज़रिए से। ट्रेविस ने बताया था कि जब उस उड़नदस्ती ने उसको लेज़र मारी तब वो बेहोश हो गया था। उसे इतना तो याद है कि वो बेहोश हो गया था, लेज़र लगी थी, और उसके बाद उसकी आँख खुली थी। जब उसकी आँख खुली तो उसे लगा कि वो कुछ घंटों बाद उठा है, और वो एक लाइट के नीचे लेटा था, एक टेबल पर लेटा था, उसके ऊपर एक लाइट जल रही थी, और उसके आसपास ऑरेंज कलर के कपड़े में, टाइट कपड़ों में कुछ कम हाइट के लोग थे जो मुंह पर मास्क लगाकर टहल रहे थे। और उसे लगा कि ये शायद डॉक्टर हैं, और ये कुछ अजीब से डॉक्टर हैं, इन्होंने अजीब से कपड़े पहने हैं। तो पहले तो उसे लगा कि शायद लेज़र जो लगी थी उसी का इलाज कराने के लिए ट्रेविस को उसके दोस्त अस्पताल में ले गए हैं, और वहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े में जो डॉक्टर वहाँ टहल रहे थे वो इंसान नहीं थे। ट्रेविस ने जब उन्हें देखा कि इनका सर इंसानों जैसा नहीं है, उनका जो सर था, ट्रेविस ने बताया था, वो बड़ा सर था उन लोगों का। उनकी हाइट कम थी, लगभग 4 फुट से कुछ इंच की थोड़ी सी ज़्यादा हाइट रही होगी, और वो बहुत ही पतले थे। उनका शरीर नीचे का बहुत पतला, बहुत कमज़ोर था, और सर बड़ा था, और आँखें बड़ी बड़ी और काली थीं। तो ट्रेविस ने बताया कि जब उसने देखा कि वो अजीब से जीव है और वो इंसान नहीं है तो वो बहुत डर गया। और उनमें से जो एक जीव था उसने भी देखा कि ट्रेविस को होश आ गया, तो वो मुंह पे नकाब लगाए हुए था। और मैं आपको बता दूं कि ये एलियन थे, ग्रे एलियन थे। और उन्होंने उन तीनों जो 3 एलियन थे जो मुंह पर मास्क लगाकर वहाँ पर कुछ कर रहे थे ट्रेविस वॉल्टन के आसपास, उनमें से एक ने ट्रेविस वॉल्टन को ऐसे देखा कि मतलब उसको होश आ गया है। तो उन तीनों जीवों को देखकर, एलियन को देखकर ट्रेविस वॉल्टन बहुत डर गए थे, और फिर वो तुरंत ही अपनी जिस टेबल पर लेटे थे उस पर से वो नीचे उतरे, और उनके बगल में एक कांच का सिलेंडर जैसा कुछ छोटा सा एक कोई उपकरण या कोई टूल रखा था। उन्होंने उसको हाथ में उठाया और धमकाने लगे कि तुम तीनों जो भी जीव हो मुझसे दूर हो जाओ। और वो जो 3 जो जीव थे, जो एलियन थे, ग्रे एलियन, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी बात जो रोगन के पॉडकास्ट में भी ट्रेविस वॉल्टन ने बताई थी कि वो जो 3 एलियन थे वो शायद मुंह से नहीं, वो टेलीपैथी से बात करते थे आपस में, इसीलिए उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया डर का। वो बस खड़े होकर ट्रेविस वॉल्टन को देख रहे थे कि वो कैसे धमका रहा है उन्हें। यहाँ तक कि जो कांच की बनी वो जो सिलेंडर जैसी जो चीज़ थी, जो टूल थी, ट्रेविस वॉल्टन ने उसे दीवार से पटक कर तोड़ने की कोशिश की ताकि वो टूट जाए,
और उसमें कुछ धारदार नोकदार टुकड़ा बाहर आ जाए ताकि वो उससे डरा सकें या मार सकें, लेकिन वो चीज़ टूटी नहीं, वो अनब्रेकेबल थी। तो जब ट्रेविस वॉल्टन गुस्से से उन एलियंस को धमकाते हैं उस चीज़ से, उस टूल से, तब वो एलियन कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। वो बस क्या करते हैं, चुपचाप उस कमरे से चले जाते हैं। और जब वो एलियन वहाँ से चले जाते हैं तब ट्रेविस वॉल्टन उन एलियंस के उस कमरे से जाने के कुछ मिनट बाद ट्रेविस वॉल्टन उस कमरे से निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस चैम्बर में ट्रेविस वॉल्टन लेटे थे उससे बाहर की तरफ 2 रास्ते थे, एक बाएं तरफ एक दाईं तरफ। तो लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ एलियन जहां गए थे, ट्रेविस वॉल्टन उस तरफ नहीं जाते हैं, वो दाईं तरफ जाते हैं। तो जब वो दाईं तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। एक ऐसे मतलब कमरे में पहुंचते हैं जहां पर अंदर की तरफ का, उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, उसके आगे कुछ लीवर्स लगे हैं और एक कुर्सी है। तो वो कमरा बहुत ही अजीब था। वो ऐसा कमरा था जैसे वो किसी तरह की गाड़ी या किसी तरह के जहाज़ को चलाने वाला कमरा था, लेकिन उसके कंट्रोल बहुत ही अलग किस्म के थे। तो ट्रेविस वॉल्टन जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिस कुर्सी के जैसे ये मैं भी बैठा हूँ कुर्सी पे, तो कुर्सी के दाहिनी और बाईं तरफ कुछ लीवर वगैरह थे, कुछ बटन थे। ट्रेविस वॉल्टन जैसे ही उस कुर्सी पर बैठते हैं, उनके बैठते ही उस स्क्रीन पर लाइटें जलने लगती हैं और कई सारे तारे दिखने लगते हैं, तारे, ग्रह और मतलब ब्रह्मांड दिखने लगता है। और एक साइड पे बाईं तरफ उनके एक लीवर था जिससे वो नचाते हैं, हल्का सा हिलाते हैं, और जैसे ही हिलाते हैं वो तारे चेंज होने लगते हैं, दूसरी जगह के तारे दिखने लगते हैं। मतलब वो एक तरह की ऐसी डिवाइस थी या ऐसी मशीन थी जो तारों को स्पेक्टेट करती थी या देखती थी कि किस तारे को आपको देखना है या कहाँ तक जाना है। तो वो समझ गए थे ट्रेविस की जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाली है, क्योंकि अगर ये चल पड़ा तो वो उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ लीवर से हटा दिया और फिर वो उस कुर्सी से उतर गए। ट्रेविस वॉल्टन फिर जैसे ही उस कुर्सी से उतरे, उन्होंने देखा कि 3 आदमी जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और नीले कपड़े में आए थे, वो अजीब से आदमी थे। उन्होंने हेलमेट पहना था, 6-6 फुट के इंसान थे, गोरे रंग के आदमी थे। वो आए कमरे के अंदर, उसी कमरे के अंदर जिसके अंदर ट्रेविस बैठे थे और तारों को देख रहे थे। तो उन्हें लगा कि शायद ये इंसान है, यानी कि ट्रेविस वॉल्टन को लगा कि वो जो 3 आदमी उनके पास आए हैं वो इंसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो इंसान नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से वो सब रेप्टिलियंस थे। और ये वही 3 आदमी रहे होंगे जो 3 डॉक्टर थे। ये दिमाग के ज़रिए क्या करते हैं कि इंसान के दिमाग में एक कमांड दे देते हैं कि तुम मुझे इंसान के रूप में देखो। तो इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो उन ग्रे एलियंस को भी इंसान की तरह देखने लगता है। ये आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो वो 3 जो इंसान आए थे वो ट्रेविस वॉल्टन के पास आए। ट्रेविस वॉल्टन उनसे सवाल जवाब करने लगे कि तुम लोग कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। 3 अजीब से जीव मेरे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। तो वो जो 3 इंसान जैसे जीव थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुराते हुए ट्रेविस को देख रहे थे, एक हल्की मुस्कान के साथ, डेड मुस्कान के साथ। ऐसे वो ट्रेविस वॉल्टन को देख रहे थे और उन्होंने ट्रेविस को इशारा किया अपने पीछे आने का, ऐसे कि हमारे पीछे आओ। फिर वो 3 आदमी जहाँ जहाँ जा रहे थे ट्रेविस वॉल्टन भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो एक जहाज़ से बाहर निकल गए, वो तीनों आदमी, और उनके पीछे पीछे ट्रेविस भी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेविस वॉल्टन थे वो एक उड़न तश्तरी के ही अंदर थे। और ये वही उड़न तश्तरी थी जो उन्होंने जंगल में देखी थी। जिस उड़न तश्तरी ने लेज़र मारी थी ट्रेविस वॉल्टन को, उसी उड़न तश्तरी के अंदर ही वो बैठे थे। और वो उस उड़न तश्तरी से जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े हॉल नुमा जगह में है, एक बहुत बड़ा हॉल बना है और उस हॉल में कई सारी उड़न तश्तरी रखी हैं, मतलब खड़ी हैं। एक उड़न तश्तरी तो वो थी जिसमें से ट्रेविस वॉल्टन बाहर निकले थे और उसके अगल बगल भी कई और उड़न तश्तरियाँ या कहें कि यूएफओस थे, एलियंस के जहाज़ जो वहाँ पर खड़े थे। और कई उनमें से जो उड़न तश्तरियाँ थीं वो बहुत बड़ी थीं, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी। तो ट्रेविस वॉल्टन सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ आ गया, आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये अजीब से जहाज़ हैं। फिर जब वो जहाज़ों को देख रहे थे तब उन 3 आदमियों ने फिर से उनको इशारा किया कि पीछे आओ, कि हमारे पीछे आओ। उन तीनों आदमियों ने कुछ बोला नहीं।
फिर ट्रेविस वॉल्टन उन तीनों आदमियों के पीछे जाते जाते एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर 3 और लोग थे, और जो 3 लोग और थे उनमें से एक लेडी थी, एक महिला थी और 2 पुरुष थे, 2 आदमी थे। फिर टोटल वो 6 लोग थे। तो और उन जो बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे। ट्रेविस वॉल्टन उस कमरे में जाते हैं और फिर से ट्रेविस वॉल्टन उन तीनों से सवाल पूछते हैं कि मैं यहाँ कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है और ये किस तरह के जहाज़ हैं जो बाहर खड़े हैं। वो तीनों लोग भी कोई जवाब नहीं देते हैं ट्रेविस वॉल्टन को। वो एक कुर्सी रहती है उस पर बैठने का इशारा करते हैं ऐसे कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते हैं ट्रेविस से। फिर ट्रेविस जाकर उस कुर्सी पर बैठते हैं। फिर जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठते हैं ट्रेविस, वैसे ही एक ऑक्सीजन मास्क जैसे जो लगाया जाता है हम लोगों के अस्पताल में, यानी कि इंसानों के अस्पताल में, उसी तरह का एक मास्क था जो लेडी थी जो खड़ी थी, लड़की, उसने एक मास्क ट्रेविस के नाक पे लगा दिया। और जब तक ट्रेविस कुछ हरकत करते या विरोध कर पाते उसका, वो मास्क हटा पाते, उससे पहले ही वो बेहोश हो गए। और जैसे ही वो बेहोश हुए उसके बाद उनकी आँख खुलती है उसी जंगल के बाहर सड़क पर, यानी कि सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट के पास ही जो एक सड़क थी वहीं पर उनकी आंख दोबारा खुलती है कि वो सड़क पर लेटे हैं, ट्रेविस वॉल्टन, कि वो सड़क पर ऐसे लेटे हैं। उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर वही उड़न तश्तरी उड़ रही है और वो धीरे धीरे ऊपर जाके वहाँ से निकल जाती है। तो वो समझ जाते हैं कि ट्रेविस वॉल्टन की उड़न तश्तरी ने उन्हें वापस से जंगल के पास छोड़ दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेविस वॉल्टन को एलियंस उठा कर ले गए थे, वो ले गए थे उनका इलाज करने के लिए। असल में एलियंस जो हैं ये हम इंसानों से डरते हैं। मुझे इस चीज़ की कायदे से जानकारी है। मेरे पास कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे मुझे पता है कि 5वें डायमेंशन में रहने वाले एलियंस भी हैं जो इंसानों से बहुत डरते हैं। इंसानों की इतनी गंदी इमेज है दूसरे जो जीव हैं उनके प्रति कि हमसे इतना डरते हैं, वो इसी वजह से सामने नहीं आते, क्योंकि एलियंस का मानना है कि इंसान ऐसा जीव है जो किसी भी चीज़ को लेके आपस में इतनी मारकाट करता है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो किसी भी तरह से सीधे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। खैर ये अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे मतलब बात ख़त्म होती है कि ट्रेविस वॉल्टन इस तरह से गायब हुए, गायब होके वो कहाँ गए और फिर वो कहाँ पर छोड़ दिए गए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ट्रेविस वॉल्टन को लग रहा था कि वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए गायब हुए हैं। मतलब उन्हें लगता था कि ऐसे उन्होंने आंख बंद की, फिर आंख खुल गई, फिर आंख बंद की, फिर आंख खुल गई। उन्हें लगा कि सिर्फ कुछ घंटे ही बीते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और जब वो अपने भाई से मिले तब उन्हें पता चला कि 5 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। खैर ये सब पूरी घटना हुई। उसके बाद इनके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन इनका किया गया, सब कुछ ठीक निकला। और यहाँ तक कि ट्रेविस वॉल्टन उन एलियंस के साथ 5 दिनों तक रहे थे। और 5 दिन बीतने के बाद भी ट्रेविस वॉल्टन के शरीर में ना तो कोई कमजोरी थी, ना ही कोई चोट थी, ना ही कोई घाव था। वो पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनके ऊपर लेज़र से जो वार हुआ था उसका भी कोई निशान नहीं था। वो पूरी तरह से सही थे। तो ये सब हुई थी घटना। और इस घटना का जो इस घटना की जो खबर है वो न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस घटना के दरमियान ट्रेविस वॉल्टन के जो 6 साथी थे उनके कपड़ों की भी जांच की गई थी। उसमें से रेडिएशन मिला था, बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन मिला था। और जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ पर भी रेडिएशन मिला था। और यहाँ तक कि ट्रेविस वॉल्टन का एक वीडियो है, वो दिखाते हैं कि जो मतलब जिस जगह पे उनके साथ वो घटना हुई थी, जहाँ पे उन्हें लेज़र हिट हुई थी, वहाँ पर पेड़ों में कुछ अजीब सा हुआ है। वो ये चीज़ दिखा रहे थे। और मैं आपको बता दूँ ट्रेविस वॉल्टन आज भी एक्टिव हैं और वो अपने साथ हुई घटना के बारे में लोगों को बताते हैं। और कई पॉडकास्ट में वो बैठ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। ये पूरी घटना उन्होंने बताई और वो इस घटना से इतना परेशान हो गए थे क्योंकि यूएफओलॉजिस्ट और साइंटिस्ट और यहाँ तक कि सरकार के लोग अलग से सभी लोग उनके और उनके परिवार के पीछे पड़ गए थे कि आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। हालांकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो न्यूज़ में भी आया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उनसे बात करना चाहते थे और यहाँ तक कि उन्हें पैसे भी ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा किसी से बात नहीं की थी। अच्छा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जिन डॉक्टर्स ने किया था, मैं आपको उनके भी नाम बता दूँ, मैंने लिख लिया था। ट्रेविस वॉल्टन के वापस लौटने के बाद एरियल फेनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एप्रो करके एक ग्रुप था,
एरियल फिनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एप्रो, की जो हेड थी उनका नाम था कोरल लॉरेंजन। ये लेडीज़ थी जो कि यूएफओस की रिसर्च करती थी। उन्होंने 2 डॉक्टर्स के ज़रिए ट्रेविस वॉल्टन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था। जिन डॉक्टर्स ने ट्रेविस वॉल्टन का मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, उनकी जांच की थी, उनका नाम था जोसेफ सॉल्ट्स। पहले का नाम था जोसेफ सॉल्ट्स, दूसरे का नाम था हॉवर्ड कैंडल। तो इन दोनों डॉक्टर्स ने ट्रेविस वॉल्टन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था और उन्होंने बताया कि ट्रेविस पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनके ऊपर किसी भी तरह की चोट के निशान तक नहीं हैं। ये हालांकि उनके शायद दाएं हाथ में कोहनी के पास एक इंजेक्शन का कुछ छोटा सा निशान था। अब वो क्यों था ये नहीं पता। तो ये थी पूरी घटना और इस घटना का असर इतना ज़्यादा हुआ था ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 साथियों पर कि वो जो बाकी के जो 6 साथी थे ट्रेविस वॉल्टन के, वो सभी एक दूसरे से अलग हो गए। जो जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट था, सच बताऊं, वो भी भाड़ में चला गया। वो जंगल आज तक नहीं कटा है और पूरा का पूरा जंगल वही है जो कुछ पेड़ उन लोगों ने काटे थे 5 नवंबर तक, वही कट पाया। उसके अलावा वो काटा ही नहीं गया। और वो जो 6 उनके जो साथी थे वो सभी उस शहर को छोड़ के अलग अलग शहर में चले गए और वो आपस में भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हालांकि ये 1975 की घटना है, वो लोग उसी समय अलग हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से वो 6 और 7 लोग मिलते हैं, आपस में थोड़ा बहुत बात करते हैं। लेकिन उस घटना ने ट्रेविस वॉल्टन, उनके परिवार और उनके दोस्तों की जो ज़िंदगी है उसको नर्क कर दिया था इस घटना ने। तो ये थी घटना और इस घटना से जुड़ी जितनी भी रियल फ़ोटोज़ हैं, जो भी है, सब मैं स्क्रीन पर लगाता जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और इस घटना से जुड़े कुछ 1-2 वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं बता दूँ ये वीडियो इंग्लिश में होंगे, इसलिए आप इसे सबटाइटल के ज़रिए समझ सकते हैं, या यूट्यूब का फीचर भी आ गया है तो ट्रांसलेट करके उसमें ऑडियो ट्रैक को किसी भी भाषा में आप अपने हिसाब से AI के ज़रिए ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो सुन सकते हैं। तो ये घटना रियल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं भूल गया। एक साइंटिस्ट थे, तो उनका जो कांटेक्ट था वो हुआ था एंड्रोमिडन एलियन से। एंड्रोमिडा गैलेक्सी के जो एलियंस है उनसे उनका कांटेक्ट हुआ था और वो एलियंस उन्हें कई बार अपने प्लेनेट पर ले गए थे। और मैं आपको बता दूं कि उन साइंटिस्ट ने ही बताया था कि वो जो एलियंस थे एंड्रोमिडा गैलेक्सी वाले, वो 5वें डायमेंशन में रहते हैं और उनकी उम्र लगभग 3-3 हज़ार साल की होती है। और उनमें से कुछ जो एलियंस हैं वो यहाँ इंसानों की दुनिया यानी पृथ्वी पर भी आए थे। यहाँ पर रहकर वो लगभग 70-80 साल, 100 साल तक रुकते थे, उसके बाद यहाँ से वो चले जाते थे। और उनकी उम्र ऐसे नहीं बढ़ती है, यानी कि हमारी टाइमलाइन के हिसाब से जिस तरह के का हमारा टाइम है, यानी कि 24 घंटे का एक दिन और 365 दिन का एक साल, तो इस टाइम के हिसाब से उन एलियंस की जो लाइफ है वो लगभग 3-3 हज़ार साल, 3.5 हज़ार साल तक की उनकी उम्र होती है। और उनके जो बच्चे हैं वो भी समझ लीजिए, अगर उनका 5 साल का जो बच्चा होगा उसकी उम्र भी 700-800 साल होती है, 600-700 साल होती है। तो इस तरह से उनकी उम्र बढ़ती है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और वो आपस में बात भी मुंह से नहीं करते हैं, टेलीपैथी से बात करते हैं। यानी कि वो थॉट सीधे अपनी जो सोच है दूसरे के दिमाग में डालते हैं, दूसरा जो सोच रहा है वो भी उसे भी देख लेते हैं, तो इस तरह से वो बात करते हैं। तो ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो ये एलियंस हैं, ये दिखने में इनका जो शरीर है, बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों जैसा ही होता है, हम लोगों जैसा ही, लेकिन इनकी उम्र और इनकी नॉलेज हम इंसानों से बहुत ज़्यादा है। ये कौन थे मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैं इसके वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मुझे उनका नाम वाकई नहीं याद आ रहा है। तो वो जो एलियंस थे उन्होंने बताया था कि इंसानों से सभी एलियंस डरते हैं, वो इंसानों को शैतान मानते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही हिंसक प्रजाति है। और कुछ एलियंस तो ऐसे हैं जिन्होंने इंसानों को जब कोई चीज़ सिखाई, कोई नई चीज़ सिखाई या कोई नई टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की, तो इंसान उस चीज़ का या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई में नहीं लगाता है, बल्कि उसका वो हथियार बना लेता है। कि इंसान को बताते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो भी एलियंस ने दी थी इंसानों को, लेकिन इंसान ने क्या किया, इंसान चाहता तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी पृथ्वी पर बिजली से चलने वाले उपकरण चल रहे होते, वो भी फ्री। लेकिन नहीं, इंसान ने क्या किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना डाले।
तो इंसान ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ़ और सिर्फ सत्यानाश करने के लिए बनी है, और इसी वजह से एलियंस डरते हैं इंसानों से, इस वजह से वो सामने नहीं आते हैं। हालांकि एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसके पीछे और भी कई कॉम्प्लेक्स आंसर हैं। बाकी एलियंस के बारे में मुझे नॉलेज है काफ़ी। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं लाइव आकर बहुत ही कायदे से कंफर्टेबल होकर आपको ये चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ। 3-3, 4-4, 5-5 लाइटें जला कर बैठा हूँ, पंखा वंखा सब बंद करके, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। वैसे भी ज़्यादा वीडियो में लंबा कर भी नहीं सकता क्योंकि आदमी देखता नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालता था वो वीडियो मैं इसी चैनल पर डालूंगा। दूसरे चैनल पर मैं कुछ नए तरह का कंटेंट अपलोड करने का मैंने सोचा है, मैं करूंगा। अगर वो लोग देखेंगे वो कंटेंट तो ठीक है, वरना मैं वो चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं नहीं चला पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं रहता है। तो कुल मिला के यही था आज का वीडियो। मैं जानता हूँ कि लुक वाइज तो मैं ठीक नहीं हूँ और ना ही इतनी अच्छी मेरी एडिटिंग है, लेकिन एटलीस्ट मेरी बताई गई बातें सच हैं, मेरी बताई गई जो घटना है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। मैं यही कहूँगा कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए, जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताऊँ, थोड़ा सोच के देखिए कि आपके अलावा भी, पृथ्वी के अलावा भी कितने ग्रहों पर जीवन है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और हर जगह जीवन है। मतलब हर जगह नहीं कहूँगा, सॉरी माफ़ करना, लेकिन पृथ्वी के अलावा भी बहुत जगह जीवन है और उनकी टेक्नोलॉजी, उस जो दूसरे जगह जो जीवन है उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। सोच कर देखिएगा। और ये बातें सच हैं। ट्रेविस वॉल्टन इसके एक जीते जागते सबूत हैं। उनके पॉडकास्ट का और उनके कुछ वीडियोस के लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, ताकि आप उनको देख के समझ सकें। खैर दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और एलियंस के बारे में आपका क्या सोचना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।